मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुमने मुझे इसके अंदर क्यों कैद किया है? हा 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 हा, तुम अब इस मटके से कभी बाहर नहीं आ सकोगे और ये पूरा गांव भी कभी खुश नहीं हो पाएगा। इस गांव का पूरा भाग्य अब इसी मटके में कैद है। फिर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसती है और देखते ही देखते तेज रोशनी के साथ वो भी उसी सोने के मटके में समा जाती है। दूसरी तरफ गांव में किशोर अपनी 2 पत्नियों के साथ रहता था, बड़ी पत्नी सुगंधा और छोटी पत्नी गौरी। किशोर अपनी छोटी पत्नी गौरी से बहुत प्रेम करता था, जिस वजह से सुगंधा हर वक्त जलती रहती थी। सुगंधा अपने मन में, मुझे मेरी सौतन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब से ये आई है तब से इसने मेरे सारे हक छीन लिए हैं। मुझे किसी न किसी तरह इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इतना सोचकर सुगंधा अपने घर से निकल पड़ती है और घने जंगलों में जाकर एक कुटिया में जाती है। आओ सुगंधा, बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। बताओ कैसे आना हुआ? तांत्रिक महाराज, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। मैं अपने पिताजी के साथ आपके पास आती थी, लेकिन अब मैं अपनी सौतन को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। वो मेरे पति का सारा प्यार अपने हिस्से में ले चुकी है और मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता। तुम अपनी सौतन से छुटकारा पा सकती है, लेकिन उसके लिए तुझे उसी गुफा में लेकर जाना होगा जहां जाने से पूरा गांव डरता है। किसी भी तरह उसे वहां ले जा, फिर तुझे हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही उसे किसी न किसी तरह वहां ले जाकर उसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लूंगी। फिर सुगंधा वापस अपनी घर लौट आती है। तभी घर के अंदर गौरी आईने के सामने खड़ी खुद से बातें कर रही होती है। मैं अब माँ बनने वाली हूँ। भगवान करे कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। मैं कितनी खुश हूँ। जब ये बात मैं किशोर को बताऊंगी तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। इतने सालों बाद मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर दूर खड़ी सुगंधा और ज्यादा जल उठती है। सुगंधा अपने मन में, ये मेरी सौतन कम थी कि अब इसका बच्चा भी आने वाला है। अगर इसका बच्चा आ गया तो मेरा पति मुझे बिल्कुल ही भूल जाएगा। मुझे अब किसी भी कीमत पर इसे रास्ते से हटाना ही होगा। तभी गौरी सुगंधा को देख लेती है। दीदी, आप यहाँ? हाँ, मैंने सुना कि तुम गर्भवती हो